ठीक हो गया। अब देखो, तो ये कॉर्ड कौन सी लाइन है, मैंने बताया कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास थ्रू नहीं होती, मगर ये सर्कल से ही स्टार्ट होती है और सर्कल पे एंड होती है। ये सर्कल से स्टार्ट और सर्कल पे एंड होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंटिल क्यू। ठीक है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपके पास एक कॉर्ड लाइन हो, ठीक है, और सेंटर ऑफ सर्कल से एक लाइन बनाता है इस कॉर्ड के ऊपर, तो ये कॉर्ड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। जब कोई भी लाइन को अगर एक लाइन इक्वल हाफ में डिवाइड करती है उसको बाइसेक्टर कहते हैं। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक तो बाइसेक्टर ये ना कि एक ऐसा बाइसेक्टर जो हाफ लाइन हाफ को कट कर रहा है, मगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है ये ऐसे कट करे कि दोनों साइड पे 90 डिग्री बना दे। ये दोनों साइड पे 90 डिग्री बना रहे हैं, दिस इज नोट बी एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो भी लाइन अगर सेंटर सर्कल से कॉर्ड पाएगी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएगी, पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है। प्रॉपर्टी टू पे आते हैं। ठीक है। और इससे मैं एक सवाल हमेशा ये करवाता हूँ, ये सवाल देख लो। सवाल ये कि ए बी आपको कॉर्ड दिया होगा, फॉर एग्जांपल 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड दी हुई होगी 8 सेंटीमीटर, और आपको रिजल्टेंट जो है मतलब कि आपको ये दी हुई होगी लाइन जो मैंने अभी शेड की, और आपको ये दी हुई है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या होता है कि आपको ओ ए मतलब कि रेडियस फाइंड करना होता है। तो आप 12 को हाफ कर देते हो तो ये इस तरह बन जाता है। ये 8 सेंटीमीटर वाली लाइन है और 12 का हाफ 6 हो जाता है, तो आप 6 और 8 के थ्रू ये रेडियस फाइंड कर लेते हो, विच इन दिस केस विल बी 10। ये आपका 10 हो जाएगा क्योंकि 8 और 6 जो है वो जब भी पाइथागोरस थ्योरम आते हैं तो आंसर पर 10 हो जाता है। प्रॉपर्टी टू पे आता है। अगर कोई भी दो इक्वल कॉर्ड्स होंगे, ठीक है, या दो ऐसे कॉर्ड हैं जिनका सेंटर और सर्कल से सेम डिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर सेंटर और सर्कल से सेम डिस्टेंस आ रहा है उन दोनों कॉर्ड्स का, तो कॉर्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसकी भी 10 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर ये बाकी सब चीज़ें भी सेम होती हैं इसकी, फॉर इंस्टेंस के क्योंकि जाहिर सी बात है ये लाइन भी रेडियस की सेम होगी तो लाइन ऑफ रेडियस वगैरह ये सब चीज़ें सेम होंगी। तो एक चीज़ आती है कि डिस्टेंस अगर सेम है दो कॉर्ड्स का तो वो कॉर्ड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। जी अनिशा बेटा जल्दी जल्दी मैसेज पर लिख दो क्या मसला है। ठीक है। प्रॉपर्टी थ्री बात है, अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है गेम। वो ये है कि एक कॉर्ड से जितने भी एंगल निकलते हैं, एक कॉर्ड से जितने भी एंगल सर्कल को टच करते हैं, मतलब कि जिस तरह ये एक्स को टच कर रहा है, ठीक है, जिस तरह ये वाई को टच कर रहा है, ठीक है, तो ये जितने भी एंगल्स निकल रहे हैं ये सब जो है, इसके अलावा मैं एक और बनाता हूँ। इस तरह ये आ गया आपका, फॉर एग्जाम्पल सेट है, तो ये एक और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पी आ गया। तो ये जितने भी एंगल हैं आपका पी हो गया वाइज है, ये सब एंगल्स क्या होंगे, इक्वल एंगल्स होंगे। इसको हम बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये एंगल्स जो सर्कल को टच कर रहे होते हैं ना, ये एंगल्स सब क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं एंगल्स फ्रॉम द सेम सेगमेंट। ठीक है। इसके बाद आगे प्रॉपर्टी नंबर 4 पे मूव करते हैं। नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 4? ठीक है। एंगल एट सेंटर मतलब कि यहाँ पे ये है कि ए बी एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से सेंटर पे एक एंगल निकल रहा है और एक एंगल निकल रहा है सर्कल पे। सर्कल का मतलब है कि ऊपर सर्कम को टच कर रहा है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एक्स को टच कर रहा है। तो जो एक्स वाला एंगल है वो हाफ होता है और जो सेंटर वाला एंगल है वो डबल होता है। मतलब कि फॉर इंस्टेंस अगर ये इस वाई की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इंस्टेंस ये आपका जो है वो 70 डिग्री, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 120 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी एंगल एट सेंटर होगा वो एंगल एट सर्कमफेरेंस का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, मगर प्रॉपर्टी नंबर 4 दो तरह से असेस होती है, मैं दूसरे वाला भी बताता हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो एक और तरह से इस तरह असेस होती है, ठीक है, कि इसमें और जो ऊपर ए और बी की प्रेजेंटेशन में जो डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ क्या है। इसमें है ये कि कॉर्ड यहाँ पर नी यहाँ पर है, मतलब कि एक साइड पे है, और जो सेंटर वाला एंगल ये 2y और ये y, ये दोनों एक साइड पे बन रहा है। तो इसकी पोजीशन है वो प्रॉपर्टी से, मतलब देखो ए बी कॉर्ड है मगर इस सेंटर वाला ऊपर बन रहा है कॉर्ड के ऊपर और इसके नीचे बन रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों में फिर डिफरेंस आता है। अब डिफरेंस क्या है,
कि जो सेंटर है उसको हम ये वाला एंगल कहते हैं, ठीक है, जो कि आपका जो है वो रिफ्लेक्ट है आपका जो सर्कल है ये। तो इस केस में अगर ये फॉर के लिए 150 डिग्री है, ठीक है, इसी समय 120 डिग्री है, तो ये आपके पास टू फॉर एग्जाम्पल मैंने बताइए। अब इसके बाद फॉर इंस्टेंस ये आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 140 और एक्स है, जल्दी से बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्विक। ये मुझे सब व्हाट्सएप पे बताएंगे, प्राइवेट चैट में, ठीक है। बेटा अब तक मुझे सिर्फ दो ही आंसर्स मिले, थ्री आंसर्स नाउ। ठीक है, अब प्रीटी मच मुझे कुछ आंसर्स मिल गए, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्या है। अब देखो, एज आई सेड के जो एंगल एट सेंटर है वो ये वाला होता है, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल 30 डिग्री, और 220 का जो हाफ होता है वो 110 होता है, तो जो राइट आंसर है दिस इज 110, आपका ये 10 आ रहा है, ठीक है। अब ये एक और उस पर आता है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि देयर इज अ chord which connects with the center of सर्कल इन अ वे कि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल दिस इज आपके रेडियस, ठीक है। तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड से होती है जो दोनों रेडियस के हैं, तो ये दो एंगल्स भी क्या होंगे, दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, लेटिंग यू नो कि मुझे पूछना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर हियर, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है बेटा, आंसर सबने सही बताया कि 40 आंसर होगा। ठीक है, 40 आंसर किस तरह होगा कि ये बिकॉज ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, तो ये आपका एक्स आने की वजह से 100 प्लस 2x आपके इक्वलेंट होंगे। ठीक है, टू आपके 180 डिग्री। तो अगर आप 2x की वैल्यू निकालेंगे, 2 करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, दोनों का आंसर 40 एंड 40 होगा। ठीक, देन ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आगे मूव करते हैं। हम मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। whenever there is a diameter in a circle, और उससे कोई भी एंगल फॉर्म हो रहा हो, ठीक है, सर्कल पे फॉर्म हो रहा हो। कुछ बच्चे उस दिन मुझे क्लास में यहाँ पे 90 डिग्री बना, बेटे यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो एक्स है, जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रहा है फ्रॉम द कॉर्ड, मतलब कि स्टार्ट ए से हो रहा है और एंड हो रहा है आपका बी पे, ये डायमीटर के टू एंड्स हैं 90 डिग्री। ठीक है, एक आपका डायमीटर से यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और इससे जितने भी ए बी से आपके जितने, फॉर एग्जांपल ये कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे भी आता है। ठीक है, तो अगर ये वाई है फॉर इंस्टेंस, तो ये भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ये राइट एंगल सबमिट होता है। अब इस पे आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 है, तो ये कहलाता है टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट है आपका। टेंजेंट क्या चीज होती है? अ लाइन विच कट्स द कर्व एट वन पॉइंट, ये ए पे सिर्फ कट करके जा रही है। अब बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि जो रेडियस है और जो टेंजेंट है, जब मीट करते हैं वहां पे 90 डिग्री बनता है। तो याद रखना, वो ये रखना है कि ये राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं एक चीज। मगर व्हाट इफ कि ये इस तरह बना लो, और ये इस तरह बना लो। ठीक है, कि यहाँ यहाँ पे भी एक इसी पॉइंट से आपका एक और जगह टेंजेंट बन रहा है और ये बी है। ठीक है, तो अब क्या चीज है? अगर ये ए बी, बिकॉज ये भी टेंजेंट है, ये भी होगी एग्जैक्टली सेम होगी। क्यों क्यों होंगे? तो ये एक सरफरार। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर, ठीक है, आपका इसी कॉर्ड से एक और यहाँ पे बन रहा हो, ठीक है, टेंजेंट। ठीक है, एक और टेंजेंट बन रहा है आपका। सुजैन माइक बंद कर दो बेटे। ठीक है बेटा, मैंने ये कहा कि पी से अगर दो बन रहे हो, एक और ये बन, मैं यहाँ पे बनाता हूँ बल्कि। ठीक है, नेक्स्ट पेज बनाता हूँ पॉसिबली यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ इस तरह, एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, देयर इज अ सर्कल, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है पी है, यहाँ से कट करके जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से कट करके जा रहा है ओवर हियर। एक ये है आपके पास, और आपके पास एक ये है। ठीक है, ये दो कट हो रहे हैं। एक आपके पास पॉइंट ए है, एक आपके पास पॉइंट बी है। और अगर मैं ए और पी को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इफ वी ज्वाइन ए विद बी, ठीक है, तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, दिस विल बी योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा अब समझ में आ गया, ये ए एंगल और जो बी एंगल है वो सेम होंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल का नाम
क्या होगा, ट्रायंगल ए बी। ठीक है, अगर यहाँ तक करेक्ट है तो थम्स अप कर दो जल्दी जल्दी। यस फातिमा बोलो बेटे, मैसेज पे ही लिख दो पूरी बात। मैं वापस बैकवर्ड जा रहा हूँ, और बैकवर्ड ये है कि आखिरी प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज अ quadrilateral इन अ सर्कल। ठीक है, quadrilateral का मतलब है कि फोर साइडेड फिगर है। ठीक है, तो जब भी फोर साइडेड फिगर, ये जरूरी है कि ए बी सी और डी ये चारों पॉइंट जो हैं वो सर्कल पे लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपके पास ये एंगल्स होते हैं ऑपोजिट एंगल्स, जिस तरह ए और सी है, इन दोनों का जो सम है, ठीक है, वो ऐड करने से इक्वल्स टू 180 आना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा 180 आता है, 180 डिग्री। इसी तरह ये जो बी एंगल है और जो डी एंगल है, इनका सम भी ऐड करके 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इसको जरा देखना। तो ये चारों जो है वो पॉइंट्स लाई कर रहा हूँ ऑन दी सर्कल। कुछ बच्चों ने कहा प्रॉपर्टी 7, बेटे प्रॉपर्टी 7 में फातिमा यही है कि रेडियस और टेंजेंट टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, बस ये वाली बात कही मैंने। और प्रॉपर्टी 3, और हम कह रहे हैं कि रिवाइज करो बेटा, प्रॉपर्टी 3 ये है कि अगर कॉर्ड जो है ना इक्वल डिस्टेंस पर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ओ से 5 सेंटीमीटर पे एक कॉर्ड है और दूसरा कॉर्ड भी 5 सेंटीमीटर पे है, तो अगर ये इनका डिस्टेंस सेम होता है ना, तो वो दोनों कॉर्ड ऑटोमेटिक सेंटीमीटर होगा। अब मैं मूव करता हूँ टू आपके इसके पास ऊपर। ठीक है, कोई मुझे जल्दी से बेटा, जो मैंने अभी फातिमा दो टेंजेंट बनाए थे ना, उन टेंजेंट को मैंने रेडियस से टच नहीं किया था। वो प्रॉपर्टी की पिक्चर अगर आपके पास हो ना, तो उनको मैंने टच नहीं किया था। अगर आप उसको देखोगे ना, तो दोनों टेंजेंट को मैंने बस मीट कर दिया था। वो टेंजेंट रेडियस से मीट नहीं कर रहा था, इस वजह से वो 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, मुझे कोई पेज नंबर बताए, सर्किल प्रॉपर्टी का पेज नंबर क्या है? DCC1। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए, एक ये आ रहा है, देखो अब आपको जो है ना थोड़ा सा देखना पड़ता है इन चीजों को ना। ये ABCD, ABC और E, अगर इनको देखोगे ना, तो ये चारों पॉइंट जो है, ये किस पे आ रहे हैं, ये आपके आ रहे हैं, ये चारों सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जो एंगल सी है और एंगल ए, ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल्स टू, मतलब कि वाई डिग्री प्लस 62 डिग्री, ये इक्वल्स टू 180 होगा। तो अगर मुझे वाई का आंसर चाहिए तो मैं 180 माइनस 62 कर दूंगा। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर हो जाएगा वाई का 118 डिग्री। देखो किस तरह मैं निकाल रहा हूँ, इट इज़ क्वाइट सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसी तरह मैं इसके अंदर एक और चीज़ ये कर रहा हूँ कि ये जो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, OBC, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। कैसे, ये जो आपके पास साइड है, ठीक है, साइड आपके पास OB और OC, ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो अगर C एंगल 62 है तो आपका B एंगल भी 62 होगा। ठीक है, तो आपको जब ये पता चल गया 62 और 62, ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा आपके पास ये एंगल भी आ गया जो कि O एंगल है इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। 262 उसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि 124 हो गया, आपने 180 से माइनस कर दिया। तो 180 माइनस अगर आपने इसको 124 को करना है, तो ये आपका हो जाएगा 56, ये 56 है। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, EOC के रिगार्डिंग लिखा हुआ होगा स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये यहाँ पे इस लेवल पे जहाँ पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ओ का लेवल है, ये जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन का
एंगल कितना होता है स्ट्रेट लाइन का एंगल, पता लगी कि x डिग्री प्लस 56 डिग्री, ये मिला के कितना होंगे 180 डिग्री। तो x डिग्री के अगर मुझे आंसर चाहिए तो 180 माइनस 56 कर दूंगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x डिग्री का 124 डिग्री। ये इस तरह मैंने किया, ठीक है, इस तरह निकाल लिया। दूसरी एक चीज क्या है कि यहाँ पे अब जब मैंने ये बना लिया तो मुझे एक और चीज ये समझ आ रही है कि ये जो टी एंगल है और ये जो पूरा एंगल है जो कि बी एंगल है, ठीक है, बी एंगल को मैं जरा बना रहा हूँ। ये आपका जो है आपका ये जो पूरा बी एंगल है जिसमें 80 भी और 62 भी है, ये वही कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी से 80 प्लस 62 एक एंगल है, ठीक है, और एक एंगल टी है आपका। तो ये दोनों मिला के भी क्या होंगे 180 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। अगर आपको टी की वैल्यू चाहिए तो आप 180 माइनस ये 80 प्लस 62 इज 142, तो अगर आपका आंसर आएगा तो टी का कितना आ जाएगा 38 डिग्री। मैंने काफी आंसर निकाल लिए, ठीक है। अब इसी तरह सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नीचे करूँ, ठीक है, और नीचे ये वाले पार्ट का आता हूँ इस पे, तो मुझे ये बताया कि भाई ये वाले पार्ट के अंदर ट्राइंगल में ये जो एंगल है डी एंगल वो 90 है, क्योंकि ये राइट एंगल सेमी सर्कल है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल कंसिडर करूँ तो 90 प्लस 59 प्लस जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और z की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे 180 माइनस आपके 90 प्लस 59 इज 149 माइनस कर दूंगा तो z इज इक्वल्स टू 30। ये आपके सवाल आ गए। लेट मी नो अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन ये करवाया, इसमें वैल्यूज है वो फाइंड करवा वैल्यू करवा के सुधर देख लो। तो इस सब वैल्यूज को फिगर आउट कर लें, ठीक है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, पहले देखें थम्स अप करना क्वेश्चन आगे से। ये देख लो, ये वही वाला है कि कॉर्ड ये सेंटर ऑफ सर्कल से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों साइड्स हो जाएंगे वो इक्वल एंड इक्वल हो जाएंगे, पी एक्स और एक्स क्यू ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस तरफ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस तरफ भी। इससे क्या कहा है, इससे कहा है कि रेडियस जो वो सर्कल का 10 है, मतलब क्या आप ओ और पी को अगर कनेक्ट कर देते हैं इस तरह, तो पूछ क्या रहा है, ये पूछ आपको ये रहा है कैलकुलेट पी क्यू, मतलब कि आपको कॉर्ड की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप लोग मुझे फिगर आउट करके बताओ कि पी क्यू जो कॉर्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी जल्दी। पी क्यू की लेंथ मुझे फाइंड करके बताओ। बेटा व्हाट्सएप पे बताएं, सब व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें। बेटा आंसर जो है वो 16 होगा ना, अभी अभी मैंने बताया था कि 10 और 6 से निकालेंगे तो उसका जो है वो आपका 8 आएगा, ठीक है। 6 और 8 को यूज करते हैं 10 आता है ना, तो आपकी वर्किंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और उसको अप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 864 आएगी, सॉरी। तो आप दोनों साइड को अंडर रूट कर दोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, ये 8 जो वैल्यू है ना वो इसकी है, आधे की है। ठीक है, हाफ की। तो बाकी रिमेनिंग भी 8 होगा, तो ये 8 + 8 आपका आंसर जो है वो 16 होगा। ठीक है, इसके आगे कोई मुश्किल है तो मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन। ठीक है, कोई इसके अलावा मुश्किल क्वेश्चन आपको फेस हो रहा है तो बताएं। इस तरह के क्वेश्चन देखो मुश्किल लगते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मगर इतने होते नहीं है। ठीक है, इसको जरा फिगर आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है। कोई क्वेश्चन आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो मुझे बता दें, तो डायरेक्टली मैं वही करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 करवाते हैं, ये फसाइल कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड ए टी बी, आपको ये फाइंड करना है। अच्छा ये भी सुन ले जरा, कि ये दोनों जो है दे सम अप टू 180। ठीक है, इनका सम भी 180 होता है, ये जरा सुना है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये 180 होता है। तो इसका आंसर ए टी बी का डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर सही मांग रहा है, दूसरा आंसर ये मांग रहा है कि बी डी ए ये आंसर मांग रहा है। अब देखो अगर आप इसको लेते हो, ए बी को एज अ कॉर्ड लेते हो, तो ए ओ बी मतलब कि एंगल एट सेंटर जो है वो आपके पास 132 है। ठीक है, तो एंगल एट सर्कमफेरेंस जो आपको ए डी बी है, देखो दोनों में ए और बी से स्टार्ट और एंड हो रहा है। तो ए डी बी जो है वो आपका 132 का हाफ जो है वो कितना हो जाएगा, 66 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा फजाइल, ये दोनों ऑपोजिट ओ और टी जो है ना एंगल्स, ये दोनों ऑपोजिट जो है 180 होंगे। क्यों होंगे? देखो यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मीट कर रहे हैं, यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका 90 है, ये आपका 90 है। कोई भी कॉर्ड के चारों एंगल मिला के 360 होते हैं ना, तो अगर ये 90 और 90 है तो 180 बन गया, तो बाकी दो का कितना होगा, 180। तो